जय हिंद। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा सेट नंबर 8 है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, आइड नीचे दिया गया वर्ड है, इसका आपको एंटोनिम बताना है। तो पहले जानना होगा कि ये है क्या। एनवियस, ये दोस्तों एडजेक्टिव है। एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। एक और वर्ड है जेलस, इसका भी मतलब होता है ईर्ष्यालु, पर दोनों में फर्क है। ये जो जेलस है, आपके पास कोई चीज है और आप उसे खोना नहीं चाहते, तो ये जो फीलिंग आती है ये भी ईर्ष्या ही है, तो इसको बोलते हैं जेलस। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एनवियस वो पर्सन है जो दूसरे को देख करके आपके मन में प्रकट होती है कोई चीज कि हमारे पास नहीं है, उसके पास वो चीज है। और जेलस उस पर्सन के मन में होता है जिसके पास जो चीज है और उसे नहीं खोना चाहता है। ठीक है। और इसके सिनोनिम हम आपको बता देते हैं, कोवेटस और दूसरा है रिसेंटफुल। ठीक है दोस्तों। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है। इसका एंटोनिम ऑप्शन नंबर ए जो है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेनरस यानी लिबरल पर्सन, उदार व्यक्ति। उसे किसी की वस्तुओं को देखकर उसे कोई जलन नहीं होती, वो एक काइंड पर्सन होता है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा काइंड, लिबरल। और एक वर्ड मैंने आपको पिछले सेट्स में बताया था, मैग्नानिमस। ये बार बार पूछा है। मैग्नानिमस जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी बार बार पूछती है मैग्नानिमस। जैसे कि मैंने बताया था आपको, माँ, नानी और मौसी, ये तीनों अपने बच्चों के लिए क्या होती हैं, उदार होती हैं, काइंड होती हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब होता है संदेहास्पद, संदिग्ध, डाउटफुल, जिसपे आप पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर सकते। तो इसका सिनोनिम है आपका डाउटफुल, दूसरा है ड्यूबियस और तीसरा है सेप्टिकल। ठीक है। या एक और हो सकता है आपका डिस्ट्रस्टफुल, जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते। चलिए, जो तीसरा ऑप्शन मैलिशियस, मैलिशियस यानी दुर्भावना से भरा हुआ व्यक्ति, जिसके मन में किसी के प्रति गलत भावना हो, उसको हार्म पहुंचाने की, उसको हानि पहुंचाने की भावना जो रखता है, उसको बोलते हैं मैलिशियस, दुर्भावना, दुर्भावनापूर्ण। ठीक है, ऐसी फीलिंग। ये सारे क्या है भाई, ये सारे आपके एडजेक्टिव हैं। तो इसका सिनोनिम देखते हैं, स्पाइटफुल, मेलीवोलेंट, और एक है होस्टाइल, यानी दुश्मनी वाला जो भाव रखता हो, आपका बुरा चाहता हो। पॉइजनस, POISONOUS, पॉइजनस। ठीक है। चौथा जो ऑप्शन है अनट्रस्टवर्दी। देखिए, ट्रस्टवर्दी यानी ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना होता है, और ऐसा कोई पर्सन जो ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। अनलग यानी ये एंटोनिम हो गया ट्रस्टवर्दी का, ये हो जाएगा अविश्वसनीय। अविश्वसनीय, हिंदी थोड़ा सा गलत हो सकता है मेरा। अविश्वसनीय यानी डिसऑनेस्ट। अब विश्वास किस पे करेंगे, जो ईमानदार व्यक्ति हो। या डिसीटफुल। ठीक है। और एक है आपका टीचरस, ये बार बार पूछा जाता है, टीचरस। टीचर नहीं है, ये है टीचरस, धोखेबाज, टीचर की तरह नहीं है। ट्रेटफुल, सॉरी ट्रेटरस। देखिए, ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार होता है, जो अपने देश को धोखा देता है। ट्रेटरस यानी गद्दार, गद्दार व्यक्ति, अविश्वसनीय व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर 2 पर आते हैं, देखते हैं क्या इसमें पूछा गया। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग फिल करना है कोलोकियल वर्ड का। देखिए, कोलोकियल का मतलब होता है आम बोलचाल की जो भाषा होती है। हिरेन लव्स टू यूज कोलोकियल वर्ड व्हाइल राइटिंग एनीथिंग। हिरेन नाम का जो पर्सन है, वो कुछ भी लिखता है तो उसको आम बोलचाल की भाषा में लिखना उसको अच्छा है, वो पसंद करता है। तो कोलोकियल का ऑप्शन नंबर जो ए है, वो आपका राइट आंसर है। COLLOQUIAL, कोलोकियल यानी आम बोलचाल की भाषा। इसे हम स्लैंग बोलते हैं, जार्गन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का देखें गलत है, यहाँ पे QUAIL है ना।
ये सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपको एंटोनिम पूछा गया है, वर्ड जो ब्रैकेट में दिया गया है लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब होता है हार जाना, खो देना कोई चीज, और ये लॉस्ट इसका सेकेंड फॉर्म है। तो धारा लॉस्ट द वे टू मुंबई, धारा जो है वो मुंबई जाने का रास्ता गुम हो गया, खो गया वो रास्ता। तो खोना का क्या हो जाएगा एंटोनिम, यहाँ पे पाना होता है खोना का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फाउंड। पहला जो ऑप्शन है पेव, पेव का मतलब होता है रास्ता बनाना होता है। किसी भी जगह कोई भी वस्तु पर अगर आप उसे ढलाई कर देते हैं, यानी सीमेंट बालू से उसको बना देते हैं, पेव कर देते हैं, तो वो रास्ता बनाने की बात हो गई। ये वर्ब है, पेव का मतलब होता है रास्ता बनाना। स्लेप्ट, ये स्लीप का सेकंड फॉर्म है, मैंने सोना। हेल्प, मदद किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिनोनिम बताना है। ये जो अंडरलाइन वर्ड है रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब होता है ब्रेक लेना, आराम करना, रेस्ट करना। काम करने के दौरान, जैसे कि मैं ऑफिस जाता हूँ, तो ऑफिस के टाइम पे हमारा जो लंच होता है वो, देखिए जो सीएसएस में जो ऑफिस आवर होता है वो 9 AM टू 5:30 PM होता है। इसमें आपको 1 से 1:30 क्या होता है, 1:30 तक आपका लंच रहता है। 1 बजे से लेके 1:30 तक लंच रहता है। तो इस आधे घंटे में आप लंच करो, कुछ काम करो, है ना। एक्चुअली होता तो 1 से 1:30 है, पर लोग 1 से 2 मोस्टली अपना लंच का टाइम यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस लंच पीरियड में अपना टीटी खेलते हैं, यानी टेबल टेनिस खेलने चले जाते हैं। तो हम लंच कर लेते हैं और लगभग डेली 40 से 45 मिनट या 1 घंटा डेली हम टीटी, टेबल टेनिस या बैडमिंटन खेलते हैं। तो ये जो हमारा पीरियड है उसको हम रेस्पाइट बोलते हैं, ब्रेक बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन आपका प्रोग्रेस से बना है, डेवलपमेंट से बना है, इसका मतलब होता है विकास, उन्नति। का कुछ सिनोनिम्स हम लिख लेते हैं। हेड अवे होता है, हेडवे आगे की तरफ बढ़ना, एडवांस, उन्नति। ठीक है, बाकी का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी कमेंसमेंट। कमेंस का मतलब है शुरुआत करना किसी चीज को, प्रारंभ, स्टार्ट, बिगिनिंग। आउटसेट, आउटसेट मतलब शुरुआत करना। एक होता है आउटफिट, आउटफिट का मतलब कपड़ा होता है। ओपनिंग, लास्ट जो ऑप्शन है कंटिन्यूएशन। कंटिन्यू का मतलब जारी करना, और कंटिन्यूएशन मतलब जारी रहना, किसी काम का रेगुलर होते रहना, कैरी ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है नीचे दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, यानी जितना आमतौर पर कोई चीज होता है या जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा किसी चीज का होना, उसको हम बोलेंगे एक्सीडिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सीड मतलब होता है ज्यादा होना, जरूरत से चीजों का ज्यादा होना, से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, से अधिक, जरूरत से ज्यादा होना। मोर डेंसी, मोर डेंसी यानी बिटरनेस होता है, तीखा, कड़वापन। देखिए ये सारे जो हैं, ये आपका जो ये मोरडेंसी नाउन है, एक्सीडिंग भी नाउन है ना। ये मोरडेंट से बना है, मोरडेंट, मोरडेंट का मतलब होता है बिटर, कड़वा, और उसी से बना है मोरडेंसी यानी कड़वाहट, बिटरनेस। तो मोर डांस, शादी में जरूरत से ज्यादा डांस करोगे तो रिश्तों में कड़वाहट हो जाएगी, मोर डांसी यानी कड़वाहट, बिटरनेस। पंजेंट, पंजेंट का मतलब ये होता है कड़वाहट, एक्रीमोनियस। देखिए एक होता है पगनासियस यानी झगड़ालू, पंगा लेने वाला। तो जो लोग बिटरनेस होते हैं, जो कड़वे लोग होते हैं, वो कहीं भी पंगा लेते रहते हैं, पंजेंट होते हैं वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट आपको पता होगा, जब आप
मैथ में ग्राफ पढ़ते हैं तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। तो ये जो वाई एक्सिस जो है ये इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं और इसको एब्सिसा बोलते हैं। तो ये ऑर्डिनेट आपका या किसी चीज का अरेंज ऑर्डर में होना, अरेंज्ड इन ऑर्डर। ठीक है, अरेंज्ड इन ऑर्डर। सबऑर्डिनेट यानी कनिष्ठ होता है, जो सहकर्मी होता है, जो असिस्टेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ, डिपेंडेंट। इसका सिनोनिम हो जाएगा सेकेंडरी, डिपेंडेंट। जैसे आपका बॉस जो है, आप अपने बॉस के क्या है, सबऑर्डिनेट है, बिना बॉस के आगे के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये आप सब सेकेंडरी हैं, जैसे हम हिंदी में गौन बोलते हैं, सबसर्विएंट, लास्ट में टी है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एंटोनिम बताना है हॉट का। हॉट का मतलब होता है गर्म होता है, यानी हाई टेम्परेचर। कॉफी वाज टू हॉट इट बर्न्ट माय टंग, यानी कॉफी इतना गर्म था कि इसने मेरे जीभ जला दिया। तो हॉट का यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा, यानी झुलसा देने वाली गर्मी। तो हॉट का सिनोनिम हो जाएगा वार्म, स्नग या टॉरिड, सल्ट्री। ये सारे हॉट के सिनोनिम हैं। स्कॉर्चिंग यानी झुलसा देने वाली गर्मी, बहुत ज्यादा गर्म। फ्रिजिड यानी एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा। तो बहुत ज्यादा गर्म का एंटोनिम क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंडा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोल्ड, चिल्ड या चिल कह लो आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है बामी। बामी यानी बहुत ज्यादा सुहावना, मस्त, बढ़िया, शानदार होना किसी चीज का। तो यहाँ पे प्लीजेंटली, बामी, जेंटली, वार्म, रेस्टफुल, आरामदायक, कंफर्टेबल। आरामदायक, बामी का मतलब क्या होता है, आरामदायक। देखिए आपको जब सर में दर्द होता है तो आप क्या करते हैं, बाम लगाते हैं। तो बाम लगाने के बाद आपको क्या फील होता है, काफी ज्यादा आराम महसूस होता है। तो बाम लगाने से आपको बामी महसूस होता है, आरामदायक महसूस होता है। सटल का मतलब है तीक्ष्ण, तीखा या सूक्ष्म, छोटा कोई चीज, शार्प। और इसका मतलब कोमल भी होता है, मुलायम भी होता है, सूक्ष्म या सॉफ्ट भी होता है। मेटिकुलस मतलब नाजुक, माटी का जो कलश होता है, मिट्टी का कलश यानी जो घड़ा होता है, वो नाजुक होता है, इजीली टूट सकता है। मिन्यूट यानी छोटा, सूक्ष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। आपका फिर से आपको इसमें एंटोनिम बताना है ट्रम्फेंट। ट्रम्फेंट का मतलब है सक्सेसफुल, विजय, विजेता, विनर। विक्ट्रियस, ठीक है, विनर, विजेता, ट्रिम्फेंट मतलब विजय, विजेता टीम। चलिए आपको इसमें इसका एंटोनिम बताना है। तो विजय, जीत का उल्टा क्या हो जाएगा, हार, अनसक्सेसफुल, असफल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी के तीनों ऑप्शन देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है फ्लरिशिंग। देखिए फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना, उन्नति करना, आगे की ओर बढ़ना। थ्राइविंग, THRIVING, थ्राइविंग। अभी हमने पढ़ा था प्रोग्रेशन, और है डेवलपमेंट। ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फ्लरिशिंग यानी
फलना फूलना। ठीक है, तो जुबिलेंट यानी बहुत ज्यादा खुश। जुबिल नाम का पर्सन है, उसकी जो आंटी है वो बहुत ज्यादा खुश मिजाज की आदमी है। हैप्पी है, हिलारियस है, इलेटेड है, ट्रिम्प बहुत ज्यादा खुश। टेंडर का मतलब होता है कोमल, और टेंडर का मतलब ऑफर भी होता है, प्रपोजल भी होता है। इसका सिनोनिम हो जाएगा सॉफ्ट, डेलिकेट, सपल, लचीला, और है आपका डक्टाइल। अब इसका और भी सिनोनिम हो सकता है कि अगर हम टेंडर का मतलब ऑफर समझते हैं, ऑफर, प्रपोजल, है ना, तो इसके और भी अलग अलग मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। 8 में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ शॉर्ट स्टे दैट यू मेक व्हाइल ऑन ए लॉन्गर जर्नी। जब आप किसी लंबे यात्रा पे जाते हैं और थोड़े समय के लिए कहीं रुकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों स्टॉप ओवर। स्टॉप ओवर मतलब ठहराव, थोड़े समय के लिए कहीं रुकना, स्टॉप ओवर। जो पहला ऑप्शन है सागा, सागा का मतलब होता है टेल, कहानी होता है, कथा होता है, स्टोरी होता है, नरेशन या नरेटिव कह लीजिए। जो तीसरा ऑप्शन है रिफ्यूजी, रिफ्यूजी मतलब आश्रित, डिपेंडेंट, शरणार्थी, जिसको रहने के लिए जगह नहीं हो। जब अभी जो रिफ्यूजी हैं जो हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा आते हैं, ये रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से, तो ये है आपका रिफ्यूजी, उनको हम बोलेंगे डिपेंडेंट। डिपेंडेंट भी होता है और ये डिपेंड, ये इस यहाँ पे ई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। प्रोटेज या यूं कहिए रिटेनर। टेंट को हम बोलते हैं तंबू, या आप इसे कैनोपी बोल सकते हैं या कैंप बोल सकते हैं, कैंप, कैनोपी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। जो 9 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसमें इडियम का मीनिंग बताना है। क्रिएचर ऑफ हैबिट, क्रिएचर ऑफ हैबिट को हम बोलते हैं आदत का गुलाम। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, वन हु डज सेम थिंग इन द सेम वे। आप कोई काम एक सेम तरीके से करते हैं, वो आपका आदत है। कोई किसी पर्टिकुलर काम को आप जो एक तरीके से करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिएचर ऑफ हैबिट, आदत का गुलाम, वन हु डज सेम थिंग इन द सेम वे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इडियम दिया गया है हिट द रूफ, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होना, टू बिकम वेरी एंग्री। रूफ का मतलब है छत, हिट का मतलब मारना। तो इतना गुस्सा है कि छत पे मार रहा है, छत पे अपना सर मार रहा है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा, हिट द रूफ। ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। हैविंग अनलिमिटेड पावर, ऐसा पर्सन जिसके पास जो शक्तियां हैं वो अनंत है, यानी बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको हम बोलते हैं ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, जो सबसे शक्तिशाली है। तो सबसे शक्तिशाली इस दुनिया में कौन है? भगवान है, उसी को हम बोलते हैं ओमनीपोटेंट, ऑलमाइटी गॉड। ऑलमाइटी कहिए चाहे सुप्रीम कहिए, है ना, सर्वशक्तिमान। देखिए ये सारे जो वर्ड हैं ये ओमनी से बने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओमनी का मतलब होता है ऑल, पैन, टोटल। पोटेंट का मतलब है पोटेंशियल, पावर, क्षमता। तो जिसके पास सारी क्षमता हो, सबसे पावरफुल है, तो उसको बोलते हैं हम ओमनी पोटेंट। जो दूसरा ऑप्शन है ओमनी प्रेजेंट, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर 2 पर आते हैं ओमनी प्रेजेंस, जो हर जगह विद्यमान हो। ओमनी मतलब ऑल, प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है, जो हर जगह विद्यमान हो उसे हम बोलते हैं जनरल, यूनिवर्सल या वर्ल्ड वाइड, इसका सिनोनिम हो जाएगा। देखिए तो ओमनी प्रेजेंस क्या होता है? भगवान जो है वो हर चीज में है, हर वस्तु में। मानने वालों के लिए भगवान क्या है? हम में, तुम में, खड़क खंभ में, हर जगह भगवान है। तो ओमनी प्रेजेंस यानी हर जगह विद्यमान, सर्वत्र।
ऑप्शन नंबर सी जो है ओमनीसिएंट, ये देखिए जहां भी वर्ड साइंस आएगा उसका मतलब हो जाता है नॉलेज से, और ओमनी का मतलब होता है ऑल, तो जो सब कुछ जानता है, ऑल नोइंग, जो सब कुछ जानता है या जो सब कुछ देखता है, जो सब कुछ देखता है, ऑल ऑल सीइंग, या जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, ऑल वाइज। लास्ट जो है ओमनीवोरस, तो वोरासियस का मतलब है पेटू, खाने वाला, जहां भी वोर शब्द का यूज होता है वो खाने से संबंधित है। ओमनी मतलब ऑल, जो सब कुछ खाता है, यानी वो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, यानी सर्वाहारी। तो दोस्तों ये रहा सेट नंबर 8 का सोल्यूशन, जिसमें 11 क्वेश्चन थे और इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज भी था।